तो आज का जो कम्युनिटी पोस्ट डाला गया था क्वेश्चन उसका था व्यू अबाउट मैरिज। तो आपका जो शादी को लेकर विचार क्या रखते हैं आप लोगों को, उसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके अनुमान, आपका विचार, आपका जो कंसिडर करते हैं वहाँ पे आपका विचार रखने के लिए क्वेश्चन डाला था। तो एक एक करके मैं पढ़ता हूँ, आपको भी उसके व्यू में ओपिनियन मेरा थोड़ी बहुत दे दूँगा। तो इरेशनल और रैशनल लोग जो कमेंट करते हैं, तो पहले मैं दो कड़ी जो रैशनल लोग हैं उनको तो ब्लॉक कर देता हूँ। अदर यूट्यूब का एक फीचर है जहाँ पे कमेंट हाइट करके आता है, जहाँ पर एक क्लिक दबाने से वो कमेंट अपने आप उसको ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, और वो ही पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। तो जो लो आईक्यू व्यक्ति होते हैं उन लोग को मैं बता दूं, जो कुत्ते लोग होते हैं, क्योंकि भाई देखो इतना इंसान बेवकूफ़ इंसान है जहाँ पर एक फ़ोटो भेजते रहते हैं, रील भेजते रहते हैं, कहाँ कहाँ का लिंक आके डाल देते हैं। किसी का त्यौहार हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, वहाँ पर डाल देते हैं, बेवकूफ़ पूरा मूड ख़राब कर देते हैं यार। तो मेरा अटेंशन ऐसे लोगों को जाता ही नहीं है, क्योंकि वो तुच्छ व्यक्ति होते हैं यार, मूर्ख लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ आप लोगों को भी लाइव से ही ब्लॉक कर दो, और व्हाट्सएप पे तो पहले दिन से ही ब्लॉक मार दो। तो नेहा जी, आपका कमेंट क्या आ रहा है? मैरिज स्पीड ब्रेकर फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। हाँ, ये थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि देखो जो शादी होता है ना, वहाँ पे सामाजिक को लेके भी चलना पड़ता है। जो परिवार है, रिलेटिव है, वहाँ पर एक बंधन हो जाता है। किसी का बर्थडे हो गया वहाँ पर चले जाओ, किसका बेटा जन्म होगा वहाँ चला जाओ, कोई व्यक्ति मर गया रिलेटिव का, वहाँ पे चले जाओ। जो रिलेशन होता है सामाजिक और व्यक्ति के अंदर, उसको आपको एक बंधन की तरह चलना पड़ता है और उसकी आपको निभाना पड़ेगा। जो एक मूर्खामी लगता है मुझे, किसी का नामकरण करना है वहाँ पे चले जाओ, किसी का वो बच्चा हो गया वो पोटी कर दिया वहाँ पे चले जाओ, बेवकूफ़ी भरा बातें आ जाती है। क्या जे इंसान का जो चेतना आता है वो सिकुड़ जाता है, जैसे कीड़ों मकोड़ों पे होता है। और रितेश महाखूड़ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 10th के बाद मेरा शादी हो गया। ठीक है भाई, अपनी ज़िंदगी बनाओ। बात एक बात समझ लो, जब किसी काम में अगर आप हो, तो उस काम पर अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आप स्विच करना चाहिए। स्विच करने की आज़ादी होना चाहिए, वो फ्रीडम होता है। आपके पास अगर फ्रीडम है नहीं, आप एक बंधन में हो और मुक्ति का द्वार सामने खुला है, अब वहाँ पे आप जा नहीं सकते, तो अब तुम इंसान क्या हो यार। देखो जो आपका व्यू है बहुत अच्छा लगा। जो शादी शादी हो जाने से क्या होता है, बाउंडेशन बन जाता है। मैं बाउंडेशन कह रहा हूँ, तो बाउंडेशन का मतलब जैसे वो ईएमआई होता है। अगर आप कहाँ पे लोन लाए हो, वहाँ पे जॉब करते हो, वहाँ पे ईएमआई चुकाना है और अपने फैमिली को खाना पीना देना है, बहुत सारा जो काम वगैरह होता है, सामाजिक रूल होता है। अगर आपके डिपेंडेंसी, जो इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ समझ में आना, अगर आपका मेंटल पीस जो हो रहा है, अगर मेंटल पीस अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो भगवान हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, सीधा मुंह पे बोलो यार। अगर जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं लग रहा है, सीधा बोल दो। जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है। अगर सही पार्टनर मिलेगी तो ज़िंदगी जन्नत, और नहीं मिली तो खराब, हेल, नर्क बोल रहे हैं। तो ये बात समझ लो, पहले तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सही पार्टनर है या और शादी का जो डिसीजन होता है बहुत बड़ा डिसीजन होता है भाई। वहाँ पे अगर तुम कंप्रोमाइज़ और बकवास ही नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और वो अगर तुमको, जो हम पहले जो लड़कियां लड़के देखने आ जाता है या देखने जाते हैं हम लोग, तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि वैसे वो सही है या गलत है? हमारे पास कुछ ऐसे तो जो मलेरिया होता है कि टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर देने से तो भाई का मेंटली टेस्ट करें, साइकोलॉजी पेशेंट डॉक्टर के ले जाओगे तो कैसे टेस्ट करेगा भाई? वो इंसान का मतलब आप समझ सकते हो, इंसान के पास तो बदलाव भी आ जाता है, और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हर इंसान बदल सकता है और बदलता है भाई। आज मैं, और बदलना चाहिए भाई। क्यों बदलना चाहिए? अगर वो गलत है तो सही उसके डेवलप होगा। तो जो आदमी या औरत जो भी है, अगर आज़ाद होगा ना, जो ज़िंदगी फ्रीडम होगा उसके पास, तो विचार हमेशा उसको बदलता रहता है हमेशा। वो क्रिएटिविटी में जीना जानता है, और बदलना चाहिए भाई। सही आपको जानकारी होगा, सही आपका लाइफ कैसे जीते हैं वो जानने से आपका हर दिन लाइफ बदलेगा, हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने जीवन में। आपका विचार आज़ाद होना चाहिए। अब तुम जो आज़ाद होना चाहिए, अगर मैं आज मांस नहीं खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता हूँ, तो मुझे खाने से कोई एतराज़ नहीं है। कल का विचार बदल गया तो खा लूँगा, इसमें क्या है? कोई नहीं है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है भाई, कि इसके कारण वो नहीं खा रहा, कि मेडिकल प्रॉब्लम है इसके लिए, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा विचार आज़ाद है और गलत सही इंडिविजुअल्स हमेशा रहता है। और इसमें कोई नोटिस नहीं है कि तुम्हारा जो रहता है कि कोर्ट का नोटिस नहीं है कि वो ये चीज़ नहीं करना है। ये नहीं कि समाज ने ये नहीं करना, मेरा ज़िंदगी मैं जीऊँगा जैसे जीऊँगा। हाँ जी, निशा जी क्या बोल रहे हैं? कुत्ते जैसी ज़िंदगी है तो शादी कर लो। ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये चीज़ सही लगा मुझे, क्योंकि देखो आप अगर शादीशुदा हैं और आपका ज़िंदगी जो बकवास हो चुकी है, अगर ईएमआई 10 ईएमआई चुकाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अगर बहुत सारे जो होता है फैमिली का, लाइन बिल भरना है, बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको निभाना ज़रूरी है, इसलिए आपको कुत्ते जैसी ज़िंदगी करना पड़ेगा। पीसोगे जैसे चने दलते हैं नहीं, वैसे पीसना पड़ेगा अपनी लाइफ को, एक ही काम करते रहो, आप कहीं से स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ को आपको चुकाना है, उसको आपको निचोड़ को चलना है। अगर खुला छोड़ दिया ना, आप निकल जाओगे कहाँ से। और भी बहुत सारे समाज के काम होता है जहाँ पे आप क्या, मेहमान आएंगे, मेहमान को उसके खाना पीना देना है, कपड़े लेते देना है, उसको संभालना है, किसी का क्या हो गया वहाँ पे जाना है, वो जो सारा होता है समाज का, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है एक बार शादी कर लिया तो। कल्याणी जी क्या बोल रहे हैं? हम्म, मेरे मेरे पड़ोस में एक पड़ोसी रहते हैं, वहाँ पे उसका पति ने उसका पत्नी ने उसका पति को डिप्रेशन और क्या लिखा है, डिप्रेशन और प्रेशर से मार डाला। हाँ, मार डाला। एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, एस्केप एस्केप नहीं कर सकते हो। अगर एक बार हो गया ना हो गया। यहाँ पे अगर आपको डिवोर्स वगैरह चाहिए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा जो लॉ कहता है, आप इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं लग सकते हमारे इंडिया में। डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल है, खाना पकाना जैसा काम नहीं है भाई। अगर आप डिवोर्स लेने जाओगे, इतना टॉर्चर होगे, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपका जो करियर है, आपका जो फाइनेंस जो भी आप बिल्ड किए हो, जो पैसा है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप एक ऐसे आदमी बनकर रह जाओगे, आप कुछ भी करने नहीं सकते और डिप्रेशन में चला जाओगे। आप अगर कुछ भी इंडियन लॉ पढ़े हो तो इंडिया में इतना आसान नहीं है डिवोर्स लेना, समझ लो कि जाके राशन ले आए, कार्ड दिखा गए, इतना नहीं है बस। अगर आपको, इसलिए तो मैं कहता हूँ अगर शादी को ठीक से समझ कर करना चाहिए और नहीं तो बकवास हो जाओगे। अगर तुम पटियाला हाउस में जो चलता है फैमिली कोर्ट, वहाँ पे अगर डिवोर्स का जो फाइल देखोगे ना, आपका मूड चकरा जाएगा। इतना सारा भर भर के रखा है, उतना लोग जाते हैं, फीस देते हैं, बकवास चल के रहता है, कभी डिवोर्स नहीं होता। हाँ, सब कर रहे हैं तो चलो शादी कर लेते हैं, इसमें क्या है। ये भाई जो डिवोर्स ले ले जाता है ना वहाँ पे, वो समझता है शादी क्या है। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखो आप वो व्यक्ति कैसा निकलेगा, वो व्यक्ति आपको कैसा टर्चर करेगा, आपको तो पहले से पता तो नहीं है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसा निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इससे बच के रहना, क्योंकि देखो तुम तो उसमें कुछ पता ही नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो खुशी के पीछे लालची इंसान हो, जहाँ पे एक देखा जैसे बिल्ली होता है ना, मछली पड़ी है, आके खुद को जो शादी कर लो, वैसे आदमी हो, तो उसका तो तुमको कुछ पता नहीं था ना। अगर पता होता तो ऐसे करते। और लालची इंसान के तो फल फूल तो मिलता है। अगर आप किसी इंसान को कुछ चाहते हो ना, वो तो आपको देगा ही भाई। उसके साथ साथ वो नेगेटिविटी भी देता है, तो आपको उसको स्वीकार करके करना है, और करोगे तो मिलोगे। उसमें फिर आप कंप्लेन क्यों लाते हो? मुझे ये बकवास लगता है। और ये जो तुमने कमेंट किया है वो अंतिम चरण का कमेंट किया है, जो कि लास्ट स्टेज होता है। और जो बाकी केस रहा गया उसका कौन काउंट करेगा? जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी, उसमें तो अनंत है, आप काउंट नहीं कर सकते जितना केस चला है। वो धीरे धीरे अपने आप में डिप्रेशन में हो रहे हैं और कुछ को बता नहीं पा रहे हैं, और समाज में अच्छा दिखे हो रहे हैं, पर अंदर से खुद को वो डिप्रेशन में भरा हुआ है। उसका किसका क्या, उसमें उसका तो कोई चर्चा ही नहीं करता ना, कोई लिखता भी नहीं है ना। एक कम दिया चरम सीमा तक जो आ गई तो आप कोर्ट तक चला गया तो उसमें आप फट कर लिख देते हो। पर उस इंसान का क्या जो अभी वो थोड़ी डिप्रेस में हो रहा है, और थोड़ा जो चल रहा है उसके जीवन में अनफ्रीडम लाइफ जिसे हम कहते हैं, जो बंधन में काबू में चला जा रहा है, उस इंसान का क्या? रोज़ जो जूते चप्पल जो बर्तन बज रहे हैं उसका क्या? उसका काउंट कौन करेगा भाई? तो देखो प्यार के कारण थोड़ी ना शादी होती है। यहाँ पे जो सोशल लाइफ होता है, सोशल एक्टिविटी होता है, वहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वहाँ को हमको निभाने के लिए शादी किया जाता है। प्यार के कारण थोड़ी शादी होती है भाई। प्यार के कारण होता है तो बहुत सारे ऐसे अच्छा रिश्ता बन सकता है। आप ऐसे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? प्यार वहाँ पे एक रत्ती भर भी प्यार नहीं होता। एक कमेंट आया, क्या है भैया, अभी आपका दिमाग खुला हो या ना हो, पर मुझे लगता है शादी समाज के लिए अनिवार्य है और लाइफ का एक पार्ट है। हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ आपको। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि जीवन में आपका जो चेतना का लेवल है वो थोड़ा कम है, और आपको एक समझना की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक डरपोक हो। डरपोक ऐसे बात करते हैं। जब अपना साहस बड़ा होगा, जब अपना अब व्यक्ति का जो चेतना, आप तुम्हारा जो चेतना लेवल ऊंचा होगा, आप सोच समझ कर देख पाओगे, तभी आप ऐसे मूर्ख जैसे बात नहीं करोगे।
पहले तो ये क्लैरिफाई सुनो, पहले तो तुम ये क्लैरिफाई कर रहे हो कि आप किस लिए ये बोल रहे हो। तो ये प्रथम तो तुम ये क्लियर नहीं हो कि ये किस लिए तुम बोल रहे हो, क्योंकि पहले तो तुम ये बात पहले क्लियर करो कि जो इमोशनल डिपेंडेंसी होता है इंसान की, वो आपको कमज़ोर कर देता है, खोखला कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेके चलो कि आप ये हाँ ठीक है, आधे ठीक है, आधे अच्छा है, आधे गड़बड़ है, ये मूर्ख इंसान की पहचान होती है। और वहाँ पे कैसे ऐसे इंसान जिसका जितना क्लियर नहीं होता ऐसे बात करते हैं। पहले तो ये समझ लो आपको अपने आप को कि अगर आप जैसे कि आप ऐसे बात कर रहे हो कि अगर कोई इंसान को अगर जहर दे देते हैं, जहर का मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी जहर देते हैं तो उसका इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, और जब ज़्यादा जहर देने से भी वो कुछ नहीं होता। आप ऐसे बात कर रहे हो, जहर भी अमृत है, जहर थोड़ा थोड़ा सबको देते चलो, वो भी ठीक है समाज के लिए और परिवार के लिए, फैमिली के लिए। अपने आप को भी थोड़ी थोड़ी देर देर के चलो, और वो समाज में कहो कि हाँ ये जहर कहता है मैं खाता हूँ, वो भी ठीक है। ऐसे नहीं होता भाई। अगर जो गड़बड़ है गड़बड़ है, जो ठीक है, जो नहीं है नहीं है, ऐसे ऐसे क्लियर क्लियर का बात करना चाहिए, वरना आप बकवास करते हो। आप क्लियर नहीं हो, फर्स्ट तो आप क्लियर नहीं। जहर को भी फिर भी तो इंसान तो जहर को भी फिर जस्टिफाई कर देगा, वहाँ पे आप क्या बोलोगे, बात को समझिए पहले। जैसे कि चाणक्य करते थे, आप ऐसे कह रहे हो। जैसे बच्चे से जन्म हुआ और लड़कियां जो होते थे, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो विष कन्या कहा जाता था, वहाँ थोड़ी थोड़ी विष दे के उसके बड़े करते, उसका जो सैन्य लेवल होता है वहाँ पे जो युद्ध वगैरह करा जाता है, वहाँ पे सैनिक के रूप में पठाए कर दुश्मन को ख़त्म कर रहे थे, जो किसिंग देकर किस करके उस अपोजिट जो साइड का आदमी होता है उसको ख़त्म कर देते। तुम ऐसे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए थोड़ी थोड़ी जहर दे के इंसान को ठीक भी बोलो, अच्छे अमृत और जहर में फ़र्क जस्टिफाई तुम कर रहे हो, जो कि इंसान का जो बैड बिहेवियर को भी ठीक बोल रहे हो, और जो उसका गुड बिहेवियर है उसको भी ठीक बोल रहे हो। जो इंसान ठीक ठाक लेवल में चल रहा है, जो कि आप कह रहे हो, तो आपका अनुमान है, आप ठीक भी नहीं कह रहे हो, गड़बड़ भी नहीं कह रहे हो। इंसान ठीक है, शादी अच्छा है, शादी बुरा है, ये क्या है, गड़बड़ कर रहे हो आप। तो पहले आप क्लैरिटी करो, क्लैरिफाई करो कि जो चीज़ है वो क्या है। जो शादी है, आपका क्वेश्चन पहले तो ठीक करो, बाद में मुझे क्वेश्चन बोलना। ऐसे लोगों को मैं आंसर बहुत कम देता हूँ। ठीक है, गुड बाय।